Hello friends and welcome to the online teaching learning method. We have already, our subject is Industrial Instrumentation IME 22420 and we have already started unit number 3, that is flow measurement, which carries 16 marks. And today's lecture number 14, topic presentation on rotameter and Doppler type ultrasonic flow meter. Our institute vision is excellence in technical education to empower youth, and our mission is there are based on the vision there are three different missions of institute. Similarly, our electrical department vision is to develop professional electrical engineers ready to face the challenges in the global environment. And mission, on the basis of the vision, there are three different mission of electrical engineering department. On the basis of that, there are three POs, that is program educational outcome, PO1, PO2 and PO3, and there are 7 different POs, that is program outcomes. Our course outcomes are student will be able to maintain different types of flow transducers, and learning outcomes are student will be able to maintain different types of transducers used for measurement of various parameters. Well, our today's topic is rotameter. Now see what is rotameter. अब हम ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम फ्लो का प्रेशर हम यहाँ मेजर कर रहे हैं, फ्लो विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर. तो यहाँ हमें एक डायग्राम दिख रही है. डायग्राम में देखो एक फनेल आपको दिख रहा है और इधर आपको मेजरिंग स्केल दिख रही है. अब उसमें देखो टैपर्ड मीटरिंग ट्यूब आपको जो दिख रहा है, दैट इज़ फनेल, जैसे मैंने कहा है फनेल शेप जैसा, दैट इज़ नथिंग बट टैपर्ड मीटरिंग ट्यूब. अब उसमें एक फ्लोट रखा गया है और नीचे से जो बॉटम पार्ट है वो बॉटम पार्ट से हम लोग वहाँ फ्लो को इंसिस्ट करेंगे. जैसे ही हम लोग वहाँ फ्लो को इंसिस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो फ्लो जैसे जैसे सबसे पहले जब फ्लो नहीं रहेगा तब आपका जो फ्लोट होगा वो आपका नीचे के पोजीशन में होगा. दैट मीन्स ये रेस्ट पोजीशन पर होगा, डाउन पोजीशन बॉटम में. जैसे जैसे आप फ्लो इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आपका जो फ्लोट है वो फ्लोट आपका अपवर्ड पोजीशन में जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ जो हम फ्लो दे रहे हैं वो बॉटम टू टॉप दे रहे हैं. तो जैसे जैसे आप लोगों का यहाँ फ्लो बढ़ते जाएगा जो आपका फ्लोट है वो फ्लोट भी क्या होगा, अपवर्ड पोजीशन में जाएगा. अब फ्लोट जो रहेगा वो अपवर्ड पोजीशन में जाएगा. तो अपवर्ड पोजीशन में जाने के बाद नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो अलग है और साथ साथ में ऊपर से जो ग्रेविटी का जो प्रेशर रहेगा वो अलग हो रहा है. दैट मीन्स आपको डायग्राम में दिख रहा है नीचे से फ्लो का प्रेशर, ऊपर से ग्रेविटी का प्रेशर. तो इन दोनों का जो डिफरेंशियल प्रेशर रहेगा ये प्रेशर हमें गिनना है जो हम स्केल से यहाँ हम गिनेंगे. तो ये हो गया आपका रोटामीटर. वर्किंग इजीली दिया है. रोटामीटर इज अ वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर यूज टू मेजर फ्लूइड फ्लो. It works on the principle of upthrust force exerted by fluid and force of gravity. ये दोनों अपथ्रस्ट फोर्स यानी जो फोर्स नीचे से ऊपर जाने के लिए फ्लोट को दे रहा है दैट इज़ अपथ्रस्ट फोर्स, और ऊपर से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ रहा है दैट इज़ द buoyant force exerted on an image object is equal to the weight of liquid displayed by the object. Under this principle the rotameter works with float tapered tube system. तो यहाँ हमें वर्किंग भी दिया है. तो जो मैंने आपको वर्किंग एक्सप्लेन किया है वही है. जैसे आप नीचे से फ्लूइड को सबसे पहले आप एंटर करोगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैपर्ड ट्यूब. जैसे ही बॉटम से एंटर होगा, पहले फ्लूइड जब नहीं रहेगा तब आपका जो फ्लोट है वो आपका बॉटम में ही रहेगा रेस्ट पोजीशन में. लेकिन जैसे जैसे आप फ्लूइड को एंटर करोगे फ्रॉम द बॉटम, आपका फ्लोट जैसे फ्लूइड ऊपर जाते जाएगा फ्लोट भी क्या होगा ऊपर, जैसे जैसे लिक्विड का जो लेवल रहेगा फ्लोट ऊपर जाते जाएगा. बट जब एक लेवल आ जाएगा तब ऊपर से ग्रेविटी का फोर्स और नीचे से आपका फ्लूइड का फोर्स, वहाँ अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा. तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही आपका फ्लो एक्ट होता है तो देखिए एज द फ्लोट वेट एंड द ग्रेविटी आर कांस्टेंट, फ्लोट का वेट और ग्रेविटी से जो कांस्टेंट हो जाएगा, द डिस्टेंस फ्लोट डिस्प्लेड अपवर्ड and is proportional to flow velocity of the fluid passing through the tapered tube. So this is all about the rotameter. Now we are talking about Doppler type ultrasonic flow meter. अब Doppler type ultrasonic flow meter में यहाँ फिर से आप लोगों को क्या करना है, मेजर करना है लिक्विड को. तो यहाँ हमें जो दिख रहा है डॉपलर टाइप में, तो डॉपलर टाइप में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक फिर से एक पाइप है जहाँ से आपका फ्लो जा रहा है और फ्लो जाने के बाद यहाँ आपको कुछ सिग्नल्स मिलेंगे. तो जैसे एक ट्रांसमीटर रखा गया है
और एक रिसीवर रखा गया है और यहाँ पार्टिकल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी आपको डॉपलर टाइप का मतलब क्या हो गया, डॉपलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ है कि जैसे ही यहाँ अल्ट्रासोनिक रेज हम जैसे ही लिक्विड के अंदर डालेंगे तो वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जो रिसीवर आपका फ्रीक्वेंसी ले रहा है वो फ्रीक्वेंसी आपका चेंज ओवर फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी में, दैट इज़ नथिंग बट अ डॉपलर टाइप फ्रीक्वेंसी। डॉपलर टाइप फ्रीक्वेंसी उसे कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम में भी देखो पाइप में से फ्लो जा रहा है, एक ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिट करेगा और जैसे वो रिसीवर जो रिसीव कर रहा है तो वहाँ जो उसे फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो फ्रीक्वेंसी में वहाँ उसे चेंज नज़र आ रहा है। सो दैट चेंज इज नथिंग बट अ डॉपलर टाइप चेंज। यहाँ लिखा है द डॉपलर इफेक्ट ultrasonic flow meter are reflected ultrasonic sound to measure the fluid velocity. By manufacturing the frequency shift between the ultrasonic frequency and the receiver and the fluid carrier, the relative motion are measured. The resultant frequency is named as the Doppler frequency. ये जो दो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है इनका जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है उसे आप कहोगे डॉपलर इफेक्ट. So this is nothing but a Doppler type ultrasonic flow meter. So by summarizing this lecture, we have studied two different meters for flow measurement, that is rotameter and Doppler type ultrasonic flow meter. By this following POs are going to be satisfied. So thank you, keep learning.